मानव सभ्यता के इतिहास में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष मनुष्य की वैचारिक यात्रा का वह प्रस्थान बिंदु है जहां से मानवाधिकार की चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है और वेद विश्व के सबसे प्राचीन शास्त्र। जीवन के पक्ष से संबंधित कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर वेद और उपनिषद इत्यादि में ज्ञान के सूत्र न मिलते हों। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत के पास अमूल्य ज्ञान निधि के होते हुए भी आज हमारी नई पीढ़ी को इस प्रकार का सभी ज्ञान हेय दृष्टि से पढ़ाया जाता है और उन्हें यह बताया जाता रहा है कि ज्ञान विज्ञान का उद्भव प्राचीन रोम और यूनान में हुआ था। मानव अधिकार के बारे में भी ऐसी ही मान्यता है कि मानव अधिकार की सबसे पहले बात करने वाला साहित्य यूरोपीय साहित्य है और यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने मानव अधिकारों का प्रत्यय विश्व के समक्ष रखा था। प्रत्येक भारतीय को यह जानकर गर्व होगा, विश्व गुरु कहलाने वाले भारत ने हजारों वर्ष पूर्व विश्व को मानवीय अधिकारों का पाठ भी पढ़ाया था। वेद, उपनिषद, स्मृतियां, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ अनेक ऐसे सूत्रों से समृद्ध हैं जिनमें मानव अधिकार विमर्श का दर्शन होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय ग्रंथों के ऐसे उदाहरण जिनमें मानवाधिकार की झलक दिखती है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात जो मनुष्य सभी जीवों को अपने जैसा मानकर व्यवहार करता है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। सच्चे अर्थों में यही मानवता है। दूसरों के साथ हमें उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। जिस नैतिक नियम को आज गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं उसे भारत में प्राचीन काल से मान्यता है। सनातन धर्म में इसे धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ कहा गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात धर्म का सार क्या है, सुनो। जीवन के धर्म को सुनो और सुनने के पश्चात सदैव इसका पालन करो। कभी भी किसी अन्य के साथ ऐसा व्यवहार न करो जो तुम स्वयं के साथ नहीं चाहते। परहित बस जिन्ह के मन माही तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। अर्थात जिसके मन में दूसरे का हित बसता है उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें है। संगच्छध्वम संवधध्वम सवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात आपस में साथ मिलकर चलो, परस्पर संवाद करो, तुम्हारे मन एक ज्ञान वाले हों, जैसा कि तुमसे पहले के विद्वान एक मन होकर अपना कर्तव्य करते हैं। वीडियो देख लेने के बाद अब आप भी गर्व से कह सकेंगे कि मानव अधिकारों का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमारे महान पूर्वजों के चिंतन में दिखाई देता है। विश्व ज्ञान की सभी शाखाओं को हम भारत की प्रज्ञा में ही निहित पाते हैं। आवश्यकता है तो केवल एक, दुर्भाग्य से भारत के स्वत्व का गला घोटने का जो कुत्सित षड्यंत्र रचा गया, हमें उसे विफल कर अपने भारत बोध को जगाना होगा।